नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच इस कोरोना से बचने के लिए देश में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन 1 और 2 की समाप्ति के बाद जब तीसरे की शुरुआत हुई तो इसमें ढील बरतने की बात हुई और अब उस ढील का असर दिख रहा है। इसको लेकर के अलग अलग जगहों पर जैसे केंद्र सरकार ने 3 जोन बना दिए, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। इसके बाद भी जब स्थिति को देखा गया, इस पर समीक्षा हुई तो सरकारों ने अपने अपने स्तर से इसमें छूट देने की बात की। इस दौरान बिहार सरकार ने कई ऐसे जिले थे जहां पे स्थितियों को समझते हुए वहां के जिला प्रशासन को लेकर के उन्होंने साफ जानकारी दी कि जिला प्रशासन अपनी स्थितियों का ख्याल रखते हुए, देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए वहां ढील बरत सकता है। जिसके बाद राजधानी पटना में भी अब ढील देखी जा रही है। राजधानी पटना में 3 दिन बाजार खुलेंगे। 3 दिन होगा वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। इन 3 दिनों में बाजार खुलेंगे और जैसे ही शुक्रवार आया, यानी कि जब प्रशासन के जब आदेश आए उसके बाद पहला शुक्रवार जब आया, क्योंकि शुरुआत पहले शुक्रवार से ही हुई, तो बाजार खुले। इसको लेकर के लोग बाजार में भी उमड़े। तो जब हमारे न्यूज़ 111 संवाददाता प्रवीण ने स्थितियों का जायजा लिया कि आखिर में बाजार की क्या स्थिति रही, उन्होंने लोगों से मिलकर के उनसे जानकारी ली। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, क्या बाजार जिस तरीके से सज रहे हैं या फिर कोरोना के संकट के बीच में उन्होंने कई सारे लोगों से सवाल किए, क्या कुछ कहा उस दौरान लोगों ने, एक बार लोगों की भी सुनते हैं। ये कहाँ तक सही नहीं है। हम तो पेपर में जा करके आज ये हिंदुस्तान पेपर में हम देखे हैं कि कदम कुआं पिरबोहर थाना, हमारा क्षेत्र कदम कुआं क्षेत्र में पड़ता है, तो कदम कुआं और पिरबोहर थाना जो पड़ता है वो कंप्लीट बंद है। ये 2 थाना का बारे में कल जो न्यूज़ आया था खोलने के लिए, लेकिन रिपीट न्यूज़ डीएम साहब का ऑर्डर आया था कि नहीं, कदम कुआं और पिरबोहर थाना ये कंप्लीट बंद रहेगा और जितना इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है जहाँ भीड़ ज़्यादा होता है वो भी बंद रहेगा। तो उस हिसाब से जा करके ये सब एरिया कंप्लीट लॉकडाउन में है। हो रहा है दिक्कत कि किसी चीज़ को दुकान अगर खोल दिया जाता तो कुछ लोग को राहत मिलती। हम लोग हाँ खाने पीने से जूझ रहे हैं, दुकानदार आदमी कहाँ जाए। सरकार से यही निवेदन है कि अगर दुकान को खोल दिया जाए। सप्ताह में 3 दुकान खोलने के लिए दिया गया है, तो सभी लोग के लिए नहीं दिया गया। सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, तो वो तो सब दिन से चलने वाला चीज़ नहीं है, उससे तो पेट भरने वाला। जब पूरा मार्केट खुल जाएगा तो कस्टमर, आदमी, पब्लिक आना सब चालू हो जाएगा, तो उससे न राहत मिलेगी। खुला है उससे मतलब हम लोग जो मीडियम क्लास के आदमी हैं उसके लिए कुछ राहत मिलना चाहिए, ठीक है ना। बस यही है, मिलना चाहिए कि हम लोग डेली कमाने खाने वाला इंसान है, ठीक है। और लॉकडाउन से समझिए मतलब छोटे व्यापारी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी तो सरकार अच्छा कदम उठाया है कि लॉकडाउन किए, अच्छा है, मतलब डिस्टेंसिंग बना के रखना है, लेकिन कुछ राहत भी मिलना चाहिए व्यापारी को। जैसे अभी दिए हैं कि और कौन व्यापारी वर्ग को मिला है छूट, ये तो मालूम नहीं है। उसमें लिखा हुआ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को खोलने का इजाज़त दिया जाता है। और जनरल जो भी दुकानदार है, जैसे इनवेलप वाले जो या और भी छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, उन लोग को राहत मिला है कि नहीं मिला है, सरकार से यही मेरा से सर भीड़ भाड़ कम होगा। दुकान सामान लेने के लिए हर जगह आदमी जाएंगे, ले लेंगे। इकट्ठा खुलता था पहले दुकान तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अब उससे प्रॉब्लम दूर है, इसलिए दुकान खुले, गरीब आदमी को कम से कम इससे राहत मिलेगा। लोग लॉकडाउन से आए, लॉकडाउन से क्या परेशानी हो रही थी कि आदमी को घर से नहीं निकल पा रहे थे, दूर जाना पड़ता था सामान लेने के लिए। अब बगल में दुकान खुल जाता है, दूर दूर डिस्टेंस में लोगों को सामान लेने में कोई परेशानी नहीं है। यही फ़ायदा है। ये तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी कोई रास्ता भी तो नहीं है सामान लेने के लिए, आदमी तो निकलेगा ही। जैसा कि परेशानी तो छोटा रोजगार के लिए तो बहुत सारी हो गई थी, इसमें खाने पर भी आफत हो गया और मध्यम वर्गीय परिवार के किसी प्रकार सरकार की ओर से कोई मदद और सहायता नहीं मिल पाया। और हम लोग जैसे छोटा दुकानदार जो आज 40-45 दिन से घर पर बैठे हुए हैं, खाने के लिए घर में रुपया जो था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब आने वाले समय में हम लोग क्या करें पता नहीं चल रहा है। और ये बीमारी ऐसा है कि जब तक पूर्ण रूप से आपको लॉकडाउन का पालन लोग नहीं करेंगे तब तक ये
फैलने से रुकेगा नहीं। और सरकार जो आदेश जो अभी दिया गया है कुछ दुकानों को खोलने के लिए, वहाँ भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है और इससे कोई फ़ायदा आम आदमी को है नहीं। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।